डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ में सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर डिवाइन पब्लिक स्कूल ग्रुप पर अपनी ऑनलाइन क्लास सभी विषयों की देख सकते हैं। और अब अपन पढ़ेंगे संस्कृत में विशेषण विशेष संबंध। कौन से? विशेषण विशेष संबंध। विशेषण विशेष संबंध ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को विशेषण की और विशेष की इनकी अपन को क्या आनी चाहिए? परिभाषा आनी चाहिए, इनका ज्ञान होना चाहिए। तो अपन ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो शब्द होते हैं उसमें ये आते हैं। तो अब देखिए अपना संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, अब अपना है विशेषण विशेष संबंध। तो देखिए परिभाषा। पहले सुनिए कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता को प्रकट करता है वह विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है। अब देखिए विशेषण जो है वो है क्या, वो सुनिए। तो विशेषण क्या है? संज्ञा, सबसे पहले तो अपन संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी ज्ञान होना चाहिए। अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? तो देखिए किसी जगह प्राणी, वस्तु, पशु, पक्षी आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। पिछली वीडियो में पढ़ा है किसी प्राणी, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा के मैंने तुम्हें बताया, भेद बताए थे कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक तीन प्रकार की संज्ञा होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तीन, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब बात आती है अपनी सर्वनाम की। ये सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। और जो इन दोनों की विशेषता को प्रकट कर दे, जो इन दोनों की विशेषता को प्रकट कर दे उसे विशेषण कहा जाता है। अब देखिए विशेषता क्या क्या होती है। तो विशेषता सुनिए, किसी का रंग काला, गोरा, सफेद, ठीक है, भूरा, उसके बाद अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ठीक है, ऊंचा, नीचा, ये सब क्या है? ये किसी की विशेषताएं हैं। ये किसी की क्या है? विशेषताएं। तो इस विशेषता को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और विशेष किसे कहा जाता है? जो शब्द क्या है? जो पद विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है वह विशेष कहलाता है। जो पद विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे कृष्ण है, सर्प है। कृष्ण तो हो गया काला, सर्प का मतलब होता है सर्प। काला कौन है? सर्प। तो यहाँ काला रंग रूप तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और सर्प क्या हो गया? विशेष हो गया। जिस शब्द की विशेषता को बताया जाता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता को बताता है वह पद ही क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। तो चलिए अब परिभाषा स्टार्ट करते हैं। जो शब्द
संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द या पद की विशेषता या गुण कह सकते हैं। क्या है? गुण को प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता या गुण को प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है। अब देखिए, इसे समझने के लिए अपन यहां एक डायग्राम बना लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं यथा में, जैसे कृष्ण है, सर्प है। सर्प तो है लेकिन कैसा है? काला। तो ये काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। श्वेत वस्त्रम। वस्त्र तो है लेकिन कैसा है? सफेद। ठीक है। अब देखिए, यहां पुल्लिंग लिख लेंगे, यहाँ स्त्रीलिंग, और यहाँ नपुंसक लिंग है। ठीक है। अब देखिए, इनके जो विशेषण है उनको अपन लिखेंगे। अब देखिए, जैसे अपन ने ये डायग्राम बनाया अपना, ये डायग्राम, ठीक है। यहां अपन ने ये नपुंसक लिंग और ये लिख दिया। ठीक है। अब देखिए, यहां पुल्लिंग में सुंदर है, बालक है। ठीक है। अब ये सुंदर है, ये शब्द क्या है? विशेषण है। बालक क्या है? यहाँ विशेष्य है। ठीक है। सुंदरी बालिका, जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो पुल्लिंग में तो कह देंगे सुंदर बालक है, जब यहाँ स्त्रीलिंग में कहेंगे तो सुंदरी बालिका, और जब नपुंसक लिंग कहेंगे तो सुंदरम वनम। इसी प्रकार शोभनौ ग्रंथौ, ग्रंथ है लेकिन कैसे हैं? अच्छे। यहाँ लिखेंगे शोभने पत्रिके, स्त्रीलिंग में लगते आता है, और यहाँ शोभने पुस्तके। यहाँ महान ग्रंथ है, यहाँ महती नाटिका या ग्रंथ, यहाँ महत नगरम। लघु का है, छोटा शरीर होता है, लघवी कथा, और यहाँ लघु काव्यम। यहाँ श्रेष्ठतम पुरुष है, श्रेष्ठतमा नारी, श्रेष्ठतम पुष्पम। तो ये शब्द अपने क्या है? विशेषण को प्रकट कर रहे हैं। सुंदर, शोभनम, महान, लघु, श्रेष्ठतम। ठीक है। यहाँ सुंदरी, शोभने, महती, लघवी, श्रेष्ठतमा, ये विशेषण शब्द को प्रकट करते हैं। इधर सुंदर, शोभने, महत, लघु, श्रेष्ठतम, ये भी विशेषण शब्द को प्रकट करते हैं। तो अपनी परिभाषा हो गई, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता या गुण को प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे कृष्ण, श्वेत, यहाँ क्या है? विशेषण है। अब इसी में अपन करते हैं कि विशेष क्या है? क्या है? विशेष क्या है? इसकी परिभाषा क्या होगी विशेष की? अपन विशेष की परिभाषा जिस शब्द
या पद की विशेषता को विशेषण कहता है या बतलाता है, उसे विशेष कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता को विशेषण कहता है, बतलाता है, उसे क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। अब जैसे देखिए, यहां धवल है, चंद्र आ गया, ठीक है। और वही दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, कृष्ण है, सर्प है, ठीक है। अब देखिए, यहां धवल और कृष्ण, धवल माना होता है स्वच्छ या सफेद, ये तो क्या हो गए विशेषण, और कृष्ण भी क्या है? विशेषण। लेकिन वो कह रहा है कि जिस शब्द की या पद की विशेषता को विशेषण कहता है, अब विशेषण किसकी कह रहा है? चंद्रमा की और सर्प की। तो यहाँ धवल तो हो गया क्या? विशेषण, और चंद्र क्या हो गया? विशेष हो गया। चंद्र क्या हो गया? विशेष हो गया। इस तरह कृष्ण तो क्या हो गया यहाँ? विशेषण, और सर्प क्या हो गया? यहाँ विशेष हो गया, ठीक है। तो विशेषण और विशेष का जो संबंध है वो तुम्हारा ये है कि जो शब्द किसी की विशेषता को बतलाता है या कहता है वह विशेष कहता है। क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। और जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता गुण को प्रकट करता है वह विशेषण कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है। और अब करते हैं अपन विशेषण के भेद। अब है अपने विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार इतने। सबसे पहला निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद है अनिश्चित वाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है अपना परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। चौथा है अपना गुणवाचक। समुदायवाचक। समुदाय बोधक विशेषण। विभाग बोधक। आवर्तीवाचक।
तुलनात्मक तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, और नवा है अपना सर्वनाम विशेषण। और ये है अजय लिंग। अजय लिंग विशेषण। इस तरह से आएगा अजय लिंग विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण जिसे नाप तोल की होती है, 1 किलो 2 किलो। गुणवाचक अच्छा है बुरा ये गुण है जिसका ऊंचा नीचा। समुदायवाचक एक समूह का बोध कराता है। विभागवाचक अलग विभाग का। आवर्तीवाचक जो बार बार आवर्ती होती है। तुलनात्मक तुलनात्मक तुलना की जाती है किसी से। और सर्वनाम वाचक और अजय लिंग विशेषण, ये अपने विशेषण के प्रकार हैं। तो अपना जो आज का टॉपिक था वो विशेषण विशेष शब्द। तो ध्यान रहेगा, पहला शब्द अधिकतर विशेषण होता है और बाद वाला शब्द क्या होता है, विशेष होता है। ये भी नोट करने की चीज है कि अच्छा बुरा गोरा काला मोटा पतला ऊंचा नीचा, जितने भी ये तुलनात्मक शब्द हैं, ये जो विशेषण है किसी विशेषता को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष होता है। वह शब्द क्या होता है, विशेष होता है। और अपनी अपनी नोटबुक में इनको बुक में से अच्छी तरह से बुक खरीद ली होंगी, बुक में से अच्छी तरह से नोट कर लें। और अपनी जो ये वीडियो है इसमें से भी अपन ने उसी क्रम से किया है, तो इनको अच्छी तरह से नोट करें और इनको याद करें, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाएं।